अच्छा, मुगल शासक थे कौन? फिर से ध्यान रखिएगा, बार बार दिमाग में आपके घुसाते रहूंगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इस चैप्टर के अंत तक आप बिल्कुल याद कर लेंगे कि ये थे कौन, क्योंकि मैं एक चित्र भी दिखाने वाला हूं और इस चित्र से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये आए कहां से, मुगल आए कहां से। देखिए, मैं एक शब्द लिख रहा हूं मुगल, और उसी के नीचे एक और शब्द लिखूंगा मंगोल। क्या आपको इसमें कुछ चीजें कॉमन लग रही है? एम कॉमन है, जी कॉमन है, एल कॉमन है। अगर मैं हिंदी में भी लिखूंगा तो भी आपको कॉमनैलिटी मिलेगी। तो इनका कहीं ना कहीं संबंध मंगोल से है, लेकिन केवल मंगोल से नहीं है, ये दो वंश से आते हैं, दो वंश से। देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मुगल का नाम मंगोल से आया है, लेकिन ये जो मुगल है बहुत बड़े जो वंश रहे उनके वंशज है। अब ये है इनकी माता जी का साइड, मदर लिख देता हूं, और ये है इनके फादर का साइड। मुगल जहां से भी आए उनकी मदर और फादर दोनों का मैं आपको लेगेसी बता रहा हूं, उनका मैं जीनियोलॉजी बता रहा हूं कि वो उनके एंसेस्टर्स कहां के थे, वो कहां से आए। तो माता की ओर से वे जो आए वो चीन और मध्य एशिया जैसे मंगोलिया, इसके शासक चंगेज खान। पहले पहले अक्षर लिखूंगा, थोड़ी जगह कम है तो आप समझ जाइएगा, मैं पहला पहला अक्षर लिखता हूं तो बोलता भी हूं। चंगेज खान, यह है चंगेज खान। इनकी मृत्यु हुई थी 1227 में, राइट। ये किस परिवार से आ रही है इनकी माता जी? चंगेज खान के परिवार से। दूसरा, पिता कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं ईरान, इराक और आज का जो तुर्की है। ये ना ऑटोमन साम्राज्य आपको याद है, उसी से आप रिलेट कर लीजिए। और यहां के शासक थे, यहां पर आप चंगेज खान याद रखिएगा, यहां पर आप तैमूर का नाम याद रखिएगा। अगर आपको याद नाम ना रहता हो तैमूर, तो आप ध्यान रखिएगा कि सैफ अली खान का बेटा है तैमूर, जो सोशल मीडिया पे बहुत जिसका नाम है, उसकी एक नजर को लोग बड़े पागल हो जाते हैं, बहुत क्यूट है एक्चुअली। तो तैमूर उसका नाम भी है। तो तैमूर, और यहां पर आपका जो दूसरा नाम है चंगेज खान। तो यहां से माताजी का पक्ष आ गया, यहां से पिताजी का पक्ष आ गया। लेकिन जो मुगल है वो अपने आप को चंगेज खान से रिलेट नहीं करते, क्योंकि हमेशा होता यह है कि माँ बाप, हमारे समाज में ये माँ है ये बाप है, तो हमेशा जो बच्चा होता है वो बाप का नाम लेता है। इस तरीके से चलता है, होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन चलता है। अब मुगल जो है, क्योंकि चंगेज खान की हिस्ट्री बड़ी गंभीर रही। चंगेज खान जो है उसने जहां जहां गया उसने बड़ा मतलब नृशंस हत्या की लोगों की। यानी उसको शासक था, अब शासक यही करते हैं, मारते काटते हैं, तो उन्होंने भी यही किया। मुगल अपनी स्मृति, अपना जो जीनियोलॉजी है, अपने एंसेस्टर, इनको नहीं मानना चाहते। उनको वो जानना चाहते, क्योंकि इसके चंगेज खान ने एक तो ये नरसंहार तो किया ही किया, बहुत नरसंहार किया। और यही जो उज्बेक है, उसी थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे पाकिस्तान और साइड में जो आपका इलाका है उससे थोड़ा सा ईरान से ऊपर जाएंगे तो आपको उज्बेकिस्तान मिलेगा। उसको भी मैं आप दिखाऊंगा। यहां पर उज्बेकिस्तान, अभी फिलहाल इतना मानिए कि यहां उज्बेकिस्तान है। तो उज्बेकिस्तान से भी यही इनकी यादें मुफ्तिला थी, जुड़ी हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहते थे। लेकिन जो फादर का साइड है वो तैमूर थे। तैमूर, उसके वंशज होने पर इनको बड़ा गर्व होता है, बहुत गर्व होता है, क्योंकि ये तैमूर जिनका नाम मैं ले रहा हूं, इन्होंने 1398 में, किस समय? 1398 में कहां कब्जा किया? दिल्ली पे कब्जा किया था, ठीक। इसीलिए, और इनका नाम अच्छे से लिया जाता है तैमूर का, क्योंकि इन्होंने कोई बहुत अच्छे शासक हुआ करते थे, ये कोई इन्होंने गड़बड़ नहीं की अपने जमाने में। अच्छा, अब मैं सबका नाम आपको दिखा दूं जरा, एक बार थोड़ा सा आपको यहां ले चलूं, फिर दिमाग में आपके बिठाना चाहता हूं इन सब नामों को। क्योंकि देखिए, हिस्ट्री केवल कोई कहता है डेट का नाम है, डेट और नाम का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अब इसकी स्टोरी की तरह समझिए तो आपके दिमाग में एक स्टोरी की तरह बैठ जाएगा। तैमूर, ठीक है, तिमूर अंग्रेजी में लिख रहे हैं इसको। इनके बेटे हुए बाबर, बाबर के बेटे हुए हुमायूं, हुमायूं के बाद आए अकबर, अकबर दी ग्रेट क्यों कहते हैं इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद आए जहांगीर, जहांगीर के बाद आए शाहजहां, शाहजहां के बाद आए औरंगजेब, औरंगजेब के साथ और भी जैसे शुजा थे, और एक और मैं नाम लूंगा दारा शिको, वो सब नाम आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहां तक याद रखना है, इतनी जीनोलॉजी में आपको नहीं जाना है। जो आखिरी मुगल, या कहें कि जो लेट मुगल साम्राज्य में रहे, वो थे बहादुर शाह जफर। यहां तक आते आते इनकी शक्ति बहुत बहुत क्षीण हो गई थी बहादुर शाह जफर की। 1857 याद रखिएगा, आगे इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको इन सब चरित्रों को, इन सब चित्रों को। सबसे पहले देखिए, जो बीच में बैठे हुए हैं ये है तैमूर। क्लियर हो गया? तैमूर ये सबसे टॉप पे आ गए इस जीनियोलॉजी के, मुगल एम्परर के जीनियोलॉजी मतलब होता है जीन, मतलब होता है जहां से आपके जैसे माँ बाप का बच्चा होता है तो उसके जीन्स आते हैं, है ना। कहते हैं तुम्हारे जेनेटिकली हम आपके जीन्स हमारे में आए हैं।
यहां पर तैमूर हो गए। अब थोड़ा दाहिने पे आइए, यहां पर देखिएगा, ये है उनके पुत्र मीरन शाह। मीरन शाह जो बाबर के परदादा थे, मीरन शाह बाबर के परदादा, ठीक। उसके बाद यहां बैठे हैं अबू सैद, ये बाबर के दादा थे, बाबर के दादा। यहां पर आप देखिएगा जो तैमूर की बाईं ओर जो पहले साहब बैठे हैं वो है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा, ये बाबर के परदादा। ओके, यहां पर आ गए आपके ये लकड़ दादा का मतलब ये होता है दादा के भी दादा, पिता के पिता, राइट। यहां पर आइए, ये इनका नाम मैंने बता दिया, ये सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे। यहां पर आप देखिएगा उमर शेख, ये बाबर के पिता थे। तो आप ये नहीं कहेंगे कि तैमूर बाबर के पिता थे, यहां पर क्लियर बताया गया है कि तैमूर के जो पिता थे, ये देखिए बाबर के पिता, तैमूर बाबा का पिता नहीं था। बिल्कुल दिमाग में बैठिए, हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर मैंने ये लाइन दिखा दी तो अरे हाँ, तो बाबर जो है तैमूर के बेटे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। जो बाबर है उनके पिताजी थे उमर शेख, ध्यान रहेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये जो नाम आ रहा है, यहां पर आपके आ गए, ये हो गया बाबर, ये बाबर है। उसके बाद यहां जो देखिए ये है अकबर, और यहां पर आखिर में जो आपको दिख रहे हैं ये है शाहजहां। शाहजहां यहां पर जो थर्ड नंबर पे दिख रहे हैं इनका नाम है हुमायूं, इसके बाद है जहांगीर, और उसके बाद है औरंगजेब। इनका चित्र देख लिया आपने। इनके चरित्रों के बारे में भी बात करेंगे, कुछ बहुत बेहतरीन रहे अकबर द ग्रेट, कुछ थोड़े बहुत उनके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। ओके, अब मुगल सैन्य अभियान, ये